वो जाँ बहक हुए हैं, वो उन्होंने भी एक दावा किया, वो भी आपको बताता हूँ। और कुछ और चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। फ़ौज को तैनात कर दिया गया है दोनों सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। और अब पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद के अंदर भी फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। हुकूमत और इंतज़ामिया ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सामने, और वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि चंद लोग थे, बहुत थोड़े से लोग थे जो निकले, ज़्यादातर लोग नहीं निकले, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही छोटा सा एहतजाज था। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में रेंजर्स को बुलाना पड़ा, फिर बाद में फ़ौज के दस्ते तलब किए गए, फ़ौज को तलब किया गया। तो ये सारी चीज़ बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज छोटा तो बिल्कुल नहीं था, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले थे एहतजाज के लिए कि उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया था। लोग इमरान खान के बारे में ये एक तासुर रखते हैं पाकिस्तान में। नॉर्मली आप किसी से भी पूछ लें कि क्या इमरान खान करप्ट है, तो आपको लोग कहेंगे नहीं है। करप्शन के हवाले से लोग बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग चंदा इमरान खान को देते हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा पैसे चंदे के नाम पे इमरान खान साहब इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान में। तो वो इसलिए लोग देते हैं कि लोगों को ये पता है कि ये आदमी करप्ट नहीं है या पैसों का भूखा नहीं है। तो ये वाला जो इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ कारकुन नहीं है, बल्कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। पहले तो आपको मैं डाटा बताता हूँ जो कि तहरीक इंसाफ ने शेयर किया है। उनका ये कहना है कि उनके 47 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। बल्कि भी थोड़ी देर पहले एक और इतला आई है, कंफर्म नहीं की जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी चीज़ को ओन नहीं किया जा रहा, और वो बता नहीं रही कि उनके पास आदादोशुमार क्या है। खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आई हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। यानी पेशावर के अंदर 14 लोगों की जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब इंडिपेंडेंट मीडिया इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक पॉलिसी के तहत मना किया गया है कि एहतजाज नहीं दिखाना और इससे रिलेटेड विजुअल्स नहीं दिखाने। तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स नहीं दिखा पा रहे, तमाम टीवी चैनल्स ना दिखाने पर मजबूर हैं। आलमी मीडिया इसको दिखा रहा है, लेकिन आदादोशुमार एक तरफ तो क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है, और दूसरी तरफ जो आदादोशुमार है वो हुकूमत की जानिब से जारी किए जाए, तो तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सिचुएशन है क्या। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक उन्होंने शहरों के साथ साथ नाम लिखकर बताया, तो उनके मुताबिक 47 लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा और पंजाब में कम, लेकिन इतने लोग जाँ बहक हो गए हैं, और तकरीबन 150 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अहम रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रात को, यानी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो ये बिल्कुल आप लेट नाइट को देख रहे होंगे, तो क्रैकडाउन आज रात को भी किया जाएगा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो उसको तेज़ किया जा रहा है। अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इनमें वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज करने के लिए बाहर आते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनमें वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ की हो, वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कोई इमलाक को आग लगाई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कारकुनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर किसी कारकुन ने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत किया है और उसको नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब जो भी शरपसंदी हुई है या जो इस किस्म के इकदाम किए गए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करके बंदे गिरफ्तार करने चाहिए, और जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा देनी चाहिए। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली टारगेट कर देना भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन पहले मैं आपको जरा इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हिरासत के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया, ये वकील के थ्रू आया, डायरेक्टली उनकी कोई बात बाहर नहीं आ पा रही। वकील के थ्रू ये है कि हिरासत के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया गया। जब हिरासत हो रही थी उस वक्त सर के पिछले हिस्से में चोट है, दौरान हिरासत नैब हुकाम का रवैया मुनासिब था, जबकि रात 3 बजे मुझे पुलिस लाइन शिफ्ट किया गया। पुलिस का मेरे साथ रवैया हद तक आमेज रहा। सोने के लिए गंदा कमरा दिया गया जिसमें कोई तकिया या मैट्रेस नहीं था, बस एक गंदी सी चटाई दी गई। गिरफ्तारी के बाद से अब तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। मार्शल लॉ लगे या कुछ भी हो, कौम से पैगाम है कि पीछे ना हटे, चाहे सारी ज़िंदगी जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से इंसाफ नहीं मांगूंगा। साथ ही साहब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वो कुर्बानी देने से दरेग ना करें और वो एहतजाज करते रहें रूल ऑफ लॉ के लिए। वो ये कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ के, तो लोगों को लगता है कि इमरान खान भी उनके हाथों से छिन जाएगा, और इमरान खान पाकिस्तान के आम आदमी की वाहिद उम्मीद इस वक्त बना हुआ है। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला कर रखा है कि इमरान खान के लिए ज़मीन तंग करनी है और उससे इमरान खान को दोबारा आने से हर हाल में रोकना है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है। देखें, एक खबर तो यह भी थी ना, हमने चलाई थी एक दिन, कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले या वारंट गिरफ्तारी निकालने से 10 दिन पहले नैब मरियम नवाज को आगाह करे। यह भी हमने चलाई थी, अदालत से आई थी खबर। अदालत ने हुक्म दिया था कि नैब ने अगर वारंट गिरफ्तारी मरियम नवाज के निकालने भी हैं तो 10 दिन पहले आगाह किया जाए। वो भी दौर था। अब इमरान खान साहब के छुट्टी वाले दिन अचानक वारंट निकलते हैं, और वो भी गैर कानूनी निकलते हैं। पुराने कानून के मुताबिक अपने लिए इन तमाम लोगों ने कवानीन को बदल दिया है। जितने लोग पीडीएम के अंदर हैं, 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म हो गए क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर लागू होने वाले कानून को बदल दिया। लेकिन इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए पुराना कानून इस्तेमाल किया है। नए कानून के मुताबिक मुख्तलिफ वकला ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी, लेकिन हुई है। हम देख रहे हैं मरियम नवाज वाले केस के अंदर, हमें याद है अच्छी तरह। अब फौज को तैनात कर दिया गया है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया जा सकता है,
लेकिन लोगों का एहतजाज जारी है इमरान खान की रिहाई के लिए, और लोग इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करते रहेंगे। लोगों को अगर ज़बरदस्ती घरों में बंद भी कर दिया गया